राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे हरि भक्तों, भगवान के 19 दिवसीय इस पावन श्रृंखला में जब हम आप सभी भगवान के 19 अवतारों, बाबा भोलेनाथ के सुंदर 19 अवतारों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आज 5वें दिवस में हम सभी भगवान के पंचम अवतार, 5वें अवतार के विषय में जाने। 19 अवतारों में से मुख्यतः कर्मक्ष 5वें नंबर पर अश्वत्थामा जी के अवतार को बताया गया है। अश्वत्थामा अवतार, भगवान का यह अवतार प्रिय बंधुवरों आपने महाभारत काल में सुना है। गुरु द्रोणाचार्य जी पांडु और कौरवों दोनों के जो गुरु हुए हैं, गुरु द्रोण, उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया और उस कठोर तप करने से उन्हें अश्वत्थामा के रूप में भगवान शिव के ही एक गण रुद्र रूप में प्राप्त हुए। प्रिय बंधुवरों, महाभारत कालीन यह अवतार भगवान का रहा और अश्वत्थामा आज भी अजर अमर है। ग्रंथों में, शिव महापुराण में लेख मिलता है कि अश्वत्थामा केवल एक ही नहीं अपितु एक साथ और भी कई सारे अंश इनमें सम्मिलित थे, सामूहिक थे। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अवतार, अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सैवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। सैवंतिक नाम के भगवान के एक गण हैं और उन्हीं गण ने, रुद्र ने अश्वत्थामा के रूप में प्रिय बंधुवरों द्रोणाचार्य जी के यहाँ पर अपना अवतरण किया, पुत्र रूप में इन्हें प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे अंश मिले हुए हैं, तो उसके विषय में भी कहा है कि काल, क्रोध, यम वे भगवान शंकर, तो काल का भी अंश है, यम का भी अंश है और क्रोध का भी इनमें अंश है। बड़े क्रोधी भी बाल्यकाल से रहे हैं। और प्रिय बंधुवरों, एक सुदर्शन को छोड़कर लगभग सभी दिव्यास्त्र इनके पास थे। नारायण अस्त्र जैसा प्रभावशाली अस्त्र भी अश्वत्थामा के पास था। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का प्रभावशाली अस्त्र भी इनके पास था और इन दोनों प्रभावशाली अस्त्रों का प्रयोग भी इन्होंने पांडवों के विपक्ष में किया। लेकिन दुर्योधन ने इन्हें सेनापति अंतिम समय पर बनाया। अगर भीष्म, द्रोणाचार्य या कर्ण के स्थान पर इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाती तो ये युद्ध हो सकता था कि और भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में पहुंच जाता। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अश्वत्थामा के सेनापति बनने से विजय दुर्योधन को मिल जाती, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जितनी कठिनाई पितामह भीष्म के, गुरु द्रोण के एवं कर्ण के सेनापति रहते हुई, उससे भी दुगनी कठिनाइयों का सामना पांडवों को करना पड़ता अगर पहले से ही सेनापति पद पर अश्वत्थामा को दुर्योधन नियुक्त कर दे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ऐसा संभव नहीं हुआ और महाभारत खंड में हम प्राय पढ़ते हैं, देखने को हमें मिला है कि
जब 10 दिन पितामह भीष्म युद्ध करते हुए भूमि पर धराशायी हुए, 5 दिन द्रोणाचार्य जी ने सेनापति पद को संभाला, उनके उपरांत 2 दिन कर्ण ने महाभारत की कमान अपने हाथ में ली, और जब 18वें दिन शैल्य 1 दिन के लिए सेनापति बने। आप सब जानते हैं कि 18 दिन ये युद्ध चला, लेकिन प्रिय बंधुवरों, शैल्य की मृत्यु के उपरांत दुर्योधन के पक्ष में ये शेष महारथी बचे थे, केवल 3 महारथी, और इन 3 महारथियों में एक कुलगुरु कृपाचार्य, एक कृतवर्मा और एक अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और टूटी हुई जंगा घायल स्थिति में दुर्योधन से सेनापति का तिलक कराकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर बढ़े। सोते हुए समय रात्रि में द्रौपदी के 5 पुत्र एवं भाई का वध किया, और इतना ही नहीं, उनके सर उतारकर दुर्योधन को लाकर के भी दिए। यही वे अश्वत्थामा थे जिन्होंने ब्रह्मास्त्र चला करके अर्जुन पौत्र का वध करना चाहा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उनके गर्भ से परीक्षित जी को जन्म लेना था, और परीक्षित जी पर बाल्यकाल में ही, गर्भ अवस्था में ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार, जिसे द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा की बारंबार पुकार, पांडवों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से रोका, और अश्वत्थामा का ये प्रहार निष्फल किया। गर्भ में ही उत्तरा के बालक की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। और प्रिय बंधुवरों, भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप भी दिया कि तुम्हें अपनी मृत्यु ना आने पर, अपने अजर अमर होने पर बहुत बड़ा अहंकार है, अभिमान है। इस कारण तुमने ये भी नहीं सोचा कि किसी भी परिस्थिति में किसी गर्भवती स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अतः हे अश्वत्थामा, मैं तुम्हारे इस अमरता को ही तुम्हारे लिए अभिशाप बना देता हूँ कि तुम पल पल मृत्यु को मांगोगे, लेकिन सृष्टि के अंत तक तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। और इनकी जो तेजस्वी मणि थी प्रिय बंधुओं, वो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत खंड में आता है कि भीम के हाथों निकलवा दी थी। और इस प्रकार आज भी अश्वत्थामा विराजमान है। अश्वत्थामा आज भी परिक्रमा देते हैं तमाम सिद्ध स्थानों की, कि उनका पाप क्षय हो सके। कहीं ऐसे भक्तों के अनुभव हम लोगों को कथा के माध्यम से शेयर मिलते हैं, भक्त अपने अनुभव हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि उन्होंने एक विशाल आकृति को परिक्रमा में देखा। तो अनेकों मंदिरों में, आज भी शिव मंदिरों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो रायगढ़ हो, छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश MP में हो, या फिर राजस्थान के कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें कहते हैं कि रात्रि में शिव मंदिर की पूर्णतः सफाई करने के उपरांत ताला लगा करके जब पुजारी लोग चले जाते हैं तो प्रातः वहाँ पर जल, चावल के कुछ दाने और बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा वहाँ दर्शन के लिए और पूजा के लिए आते हैं। तो आज भी अनेकों ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। और कल्कि अवतार के समय इन्हें भगवान कल्कि की कृपा से इस दोष से मुक्ति मिलेगी, और ये धर्म की रक्षा के लिए उस समय कल्कि भगवान के साथ ही उनका सहयोग भी करेंगे, क्योंकि हमारे सप्त जो चिरंजीवी जीव हैं, जिनमें हनुमान जी हैं और विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपाचार्य आदि, ये सभी प्रिय बंधुवरों
उस समय कल्कि भगवान के साथ उपस्थित होंगे और धर्म की रक्षा के लिए अग्रसर भी होंगे। तो भगवान का 5वां अवतार अश्वत्थामा जी के रूप में रहा है। 19 अवतारों में से जो नए भक्तजन जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर कहते चले, भगवान शिव की लीला अपरंपार है, बड़ी ही गौन मौन एवं सर्वत्र है। गौनियों के लिए गौन है तो मौनियों के लिए मौन है, और सर्वत्र सरल से सरल व्यक्ति के लिए उनकी लीला सहज भाव में समझ नहीं आती। इसलिए प्रिय बंधुवरों, ऐसे आदि अनंत भगवान शिव की महिमा गाना और ये कहना कि हम ये पूर्ण जानकारी दे रहे हैं तो ये अज्ञान होगा। लेकिन जितना हमें ग्रंथों से प्राप्त हुआ और आपका समय अधिक ना लेते हुए कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास हम सबका चल रहा है। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन अपने द्वारा, सब अपनों के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल के परिवार को बढ़ाइए, जिससे कि हम अधिक से अधिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आप सबको हर हर महादेव, जय श्री राधे। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।